है भाभी, मुझे कहता है मेरी मेमोरी में तुम्हारे बचपन की फोटो इंस्टॉल है। मैं एक काम करता हूँ, उसको डिलीट करके और तुम्हारा नया फोटो अपलोड कर लेता हूँ। और पता है भाभी, राजवीर उसको क्या बोलता है? चंपू चंपू। So funny it is. And you know what? Even उसने राजवीर को जाते जाते क्या कहा था? वायरस भी बोल दिया। वायरस। Can you believe it? वायरस। Oh my God. Enough, सिमरन। मम्मी जी। और आप इश्मीत, बहुत हंसी आ रही है आपको। हाँ, आप तो बहुत खुश हो गए ना कि मेरी बेटी के हाथ से एक बहुत अच्छा लड़का निकल गया। आपको तो अच्छा लड़का मिल गया, लेकिन जब मेरी बेटी के रिश्ते की बात आई तो आप उसे समझाने की बजाय उसके बचपने पर हंस रहे हो, उसे एनकरेज कर रहे हो। मॉम, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, आप उन्हें क्यों डांट रहे हो? वो तो कुछ बोल। सिमरन, आप तो चुप ही रहो। आप क्या करके आई हो उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। वो जो लड़का है मेरी फ्रेंड का बेटा है। अब उसकी वजह से मेरी फ्रेंड सर्कल में कितनी इंसल्ट होने वाली है वो तो भगवान ही जानता है। प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, ही वॉज गुड लुकिंग, रिच है, खानदानी है और बहुत बड़ा बेवकूफ था। और मॉम प्लीज, वहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। वो तो कुछ जानती ही नहीं है, आप उन्हें क्यों डांट रहे हो? एंड मॉम, आप चाहते हो कि मैं शादी करूं। आपके कहे पे मैं उन लड़कों से मिल तो रही हूँ, लेकिन लास्ट में ये फैसला मेरा होगा कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला है। फोन कट कर दिया। अरे बिजी होगी ना। इस समय इतनी रात को कहाँ बिजी होना उन्होंने? ध्रुव के साथ बिजी होगी ना, जल्दी। सही बोल रहे हो। वैसे मीता दी, कुछ दिनों बाद ऐसे बिजी तो आप भी होने वाले हो। कितना अच्छा लगेगा। मीता वेट्स अम्ब्रेला। ओए, अम्ब्रेला। जैसे माँ। वैसे मीता दी, जैसा आपने सोचा था सब कुछ वैसे ही होगा ना? तो हमेशा कहती थी ना, मैं शादी के बाद ऐसा करूंगी, अपना घर ऐसा चमकाऊंगी, ये रखूंगी वो रखूंगी। अब आपको टोकने वाला कोई नहीं होगा, बस तू, तेरे एजी ओजी पंकज जी और तेरा घर संसार। हाँ, और वैसे भी पंकज बेचारे का तो कोई है ही नहीं। उसका मकान तो ना धर्मशाला ही बना रहता है। जो जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहता है। जो मिला वो खा लिया, जैसे कपड़े मिले बिना प्रेस करे पहन लिए। लेकिन प्रीतम, मैं उसके मकान को घर बनाऊंगी। इतना सजा संवार के रखूंगी ना उसके घर को कि आए दिन मेहमान आते रहेंगे। अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी रोज उसको। कपड़े ना उसके पहले से ही प्रेस करके रखूंगी। और किचन तो ऐसे सजाऊंगी ना कि किसी ने ऐसी किचन देखी नहीं होगी। मीता थी, ऐसा ही कुछ पंकज भी आपके बारे में सोचता है। सच्ची प्रीतम, मुझे वैसे एक बात तो है मीता जी, आप लोग ना हमेशा साथ में खुश रहोगे। पहले कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन अब सोचती हूँ ना तो लगता है कि परफेक्ट कपल, परफेक्ट जोड़ी। आप दोनों को खुश देख के ना बीजी और पापा जी की उम्र ही बढ़ जानी है। प्रीतम, वो बोलना, मैं पंकज से एक बार मिल सकती? मीता दी, तुझे उंगली पकड़ाओ ना बाइक और तू हाथ पकड़ लेती है। तुम लोग का एक गलत कदम ना हमें 10 कदम पीछे खींच लेगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सब्र कर लेना। हाँ, कहते तो सही रही है। और वैसे भी तुम दोनों ने अभी तक जो भी काम किया है ना, उसमें तुम्हें कामयाबी ही मिली है। और प्रीतम, अगर ये रिश्ता हो गया ना तो तुम दोनों की तो हैट्रिक ही हो जाएगी। बहुत रात हो रही है, चलो सो जाते हैं, बहुत बातें हो गई।
मीता दी, एक बात बोलूं तुझे? तू ना शादी के बाद खराटे मत लियो, वरना बेचारे पंकज को छत पे सोना पड़ेगा। कराटे लेने की आदत थोड़ी छूटेगी। वैसे मीता दी, पानी कहाँ है? पानी? रंजीत, तो तुम अरेंज मैरिज पर बिलीव करते हो? क्यों? तुम्हें बुरा लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम भी शायद उन लड़कों में से हो जो प्यार किसी और से करते हैं और शादी किसी और से। बानी, तुम मुझे अब तक इतना ही समझ पाई हो क्या? अरे बाबा, वो अरेंज मैरिज वाली बात मैंने मीता दीदी के लिए बोली थी, ताकि उनकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, उस निकम्मे पंकज से नहीं। वैसे बानी, जहां तक मेरी बात है तो मैं तो लव मैरिज ही करूंगा। और कब करोगे? वैसे तुम 18 साल की तो हो ना? मैं 18 साल की नहीं, 20 साल की हूँ। पता है बानी, एक बार मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए ना, फिर देखना, मैं अमृतसर में एक बड़ा सा घर लूंगा, एक लंबी सी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर ज्वेलरी, वो हर चीज जिसके बारे में तुम सिर्फ सोचती हो ना, तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। सच रंजीत, यू नो व्हाट, मेरा भी ना बचपन से ये सपना रहा है कि मैं भी ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। बानी, अब तुम्हारे हर सपने को पूरा करना मेरा मकसद है। क्योंकि अब मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूं। बानी, बानी, कहाँ चली गई? बानी, प्रीतोदी, रंजित, प्रीतोदी, कहाँ जाओ अभी? बा बानी, रंजीत, बानी, रंजीत प्रीति आ गई। मैं कहाँ जाऊँ अभी? यहाँ कैसे आ गई? मैं बेड के नीचे चली जाती हूँ। पागल हो गई हो क्या? वो बहुत चला के ढूंढ लेगी तुम्हें। तो फिर क्या करूँ? कहाँ जाऊँ मैं? सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ, क्या करें? बानी, यहाँ क्या कर रही है? वो थी तारे देख रही थी। अच्छा, एक चपेड़ पड़ेगा ना तो कल दिन में भी तारे गिनेगी तू। नालायक कहीं की। इस समय पता है ना यहाँ कोई रहता है, आने की क्या जरूरत थी? ये क्या थी? अभी क्या मुझे अपने घर के छत पर आने के लिए भी सोचना पड़ेगा? वक्त तो जगह देखनी पड़ेगी। तू भी ना दी, क्यों सबकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करती रहती है? अच्छा, इससे भी तेज पड़ सकता था, समझी? तो वो क्या दी? यहाँ जा, वहां मत जा, ये कर, वो मत कर, हद होती है। हद होती है। तुझे ना जेल में ही रहने दिया होता मैंने। धीरे बोल, कोई सुन लेगा। अच्छा, अब से पहले नहीं समझ आ रहा था तुझे कि कोई सुन लेगा? नालायक कहीं की। चल नीचे। हाँ हाँ, जा रही हूँ। चल। जा तो रही हूँ। हाँ जी सर, मैं बस पहुंच रही हूँ जी। हाँ जी, बस निकल रही हूँ। की होया पुत्र, कैंप जल्दी जाना है? हाँ बेजी, वो एडमिनिस्ट्रेटर सर का फोन आया था, बोल रहे थे कोई जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे। अरे काम से क्यों निकाल देंगे? जी, इतनी छुट्टियां ले ली ना मैंने। ओहो, ऐसे कैसे निकाल देंगे? तूने अर्जी तो दी थी ना छुट्टी की। हाँ, अर्जी तो दी थी। बस पुत्र, फिर आपका नाम ले और काम पे जा। वो छुट्टी नहीं देखते, मेहनत भी देखते हैं। वो तो है। बानी, कॉलेज जा रही ना, चल मैं छोड़ती हूँ। मैं छोड़ दूंगी इसको। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूँ। अरे तेरी बड़ी बहन है, तुझसे पूछ रही है तुझे रास्ते में छोड़ती जाए कि नहीं।
ऐसे क्यों बात कर रही है? कोई बात नहीं लीजिए, हमारी बानी बड़ी हो गई है, अब अपने फैसले ये खुद लेती है। अब जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही है ना, इसकी जुबान भी लंबी होती जा रही है। चलूं मैं बीजी? शाबाश बेटा रंजीत, इस बानी पर तो तेरा जादू चलने लगा है। अब इस प्यादे को वजीर बनाकर ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि राजवीर के चारों खाने चित। अब तो वैसे भी मैं इसी घर का हिस्सा हूं। पापा जी, पता नहीं सर ने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन देखो मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए। आपको तो पता है ना, ईशुदी का शादी का लोन उतारना है, घर का खर्चा, सोनू बानी की पढ़ाई, पापा जी की नौकरी भी छुड़वानी है, मुझे उनका सपना पूरा करना। देखो पापा जी, आपने ये सोचो कि ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके प्रीतो पुत्र की नहीं है। तो आपको जैसा ठीक लगे ना, बस आप कर देना, मेर बनाए रखना बस। पापा जी मार दिया रे, इसलिए कहता हूँ कम खाया करो, ऐसा लगा जैसे ट्रक ने आकर टक्कर मार दी। आप भी तो फौजी फौजी कहते रहते हो, लड़कियों की तरह आओ आओ। क्या है? फौजी हूँ तो क्या हुआ, दर्द नहीं होता क्या? और मुझे भी तकलीफ होती है जब आप ऐसे मेरी टांग खींचते हो। वो तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि तुम थोड़ी लंबी हो जाओ। देखो अभी ना मुझसे लंबी बातें मत करो, मुझे अंदर एडमिनिस्ट्रेटर सर ने बुलाया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। क्यों? पता नहीं, फोन आया, बोले कि बहुत अर्जेंट है, जल्दी आओ, इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा टेंशन मत लो, तुम जाओ और मैं तुम्हारा यही वेट करता हूँ, आकर बताना क्या हुआ। सर, may I come in? Yeah, come in. Thank you. Have a seat. जी। प्रीतो, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। बताओ, पहले कौन सी न्यूज सुनना चाहोगी? सर सुननी तो दोनों ही है, आपकी जो मर्जी है वो सुना दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पहले बैड न्यूज सुनाता हूँ। बैड न्यूज इज दैट कि ये यूनिट बंद हो रहा है। क्या? यूनिट बंद हो रहा? अरे प्रीतो, पहले गुड न्यूज तो सुनो। यूनिट का काम इतना बढ़ गया है कि हमें ये यूनिट बंद करना पड़ रहा है, और अब हम चाहते हैं कि तुम यूनिफॉर्म सिलने का काम अपने घर से करो। घर से काम करोगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो तुम्हारा यहाँ आने जाने में समय वेस्ट होता है उसे तुम यूटिलाइज कर सको। तुम्हारे काम की वजह से ही तुम्हारा प्रमोशन किया जा रहा है। कैसी लगी गुड न्यूज? प्रमोशन? और अब तुम फ्रीलांसर हो, ठीक है? तुम्हें मटेरियल यहीं से मिलेगा, बस हफ्ते में एक बार आकर तुम्हें जो है मेजरमेंट लेने होंगे। हाँ, एक बात और, काम में कमी और डिलीवरी में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जरूर सर, आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और सर, मैं यहाँ से जा जरूर रही हूँ, लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन नहीं भूलूंगी। गुड, कल अपने सारे पेपर यहाँ पर सबमिट कर देना, ओके? जी जी सर, मैं ले आऊंगी। अरे सॉरी सॉरी सर। कल से तुम्हारी नई इनिंग शुरू हो रही है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच। क्या हुआ प्रीतो, क्या कहा उन्होंने? टेलरिंग यूनिट बंद हो रहा है। अब क्या? लेकिन मेरी नौकरी नहीं गई। सर ने बोला कि टेलरिंग यूनिट बंद रहा है, लेकिन मेरी नौकरी नहीं जाएगी। अब यहाँ पे जो मैं काम करती थी ना, वो सारा का सारा काम मैं घर में करूंगी, ज्यादा से ज्यादा टाइम के साथ और ज्यादा से ज्यादा काम। इसका मतलब अब तुम यहाँ नहीं आओगे? नहीं, आऊंगी ना हफ्ते में एक दिन, वो मेजरमेंट्स लेने और यूनिफॉर्म की डिलीवरी देने। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, वो सोनू के एग्जाम्स आ रहे हैं, आप पढ़ाने आओगे? ऑफ कोर्स आऊंगा, उससे वादा जो किया है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ट्रीट नहीं दोगे? नहीं अभी नहीं, अभी पैसों की थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन जब सैलरी मिलेगी ना तब दूंगी। हाँ, लेकिन फिलहाल मिठाई खा के काम चलाना पड़ेगा।
ठीक। अभी मैं जाती हूँ घर में सबको गुड न्यूज़ देनी है। ओके। घर आना मिठाई खाने। वो लेट हो रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? मिक्की जी को बुलाओ। नहीं नहीं, चल क्यों नहीं रही? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। 2 मिनट देना, चेंज करके आता हूँ। अरे ये तो सिमी की गाड़ी, शायद उस कॉफी शॉप में। चलो चलकर सरप्राइज देते हैं। आप एक काम करो, आप उनसे जाके मिलो, मैं इतनी मिठाई ले लेती हूँ, दुकान बंद हो जाएगी। ओके, द कार इज ओपन। यार इस लोकेलिटी में इससे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है क्या? Look at the ACs, they're not working. Ooh. Most of the time I'm just traveling. पूरी दुनिया घूम चुका हूँ मैं। लास्ट वीक भी लंदन में था और वहाँ माउंट काम में रुका था। बहुत एक्सपेंसिव है। क्या करूँ यार, मुझे सारी एक्सपेंसिव चीजें पसंद है, चाहे वो मेरा शू हो चाहे मेरी कार। वेल, अपने बारे में बताओ। मैंने सुना यू आर अ फैशन डिजाइनर। या मैंने न्यूयॉर्क से अपना कोर्स कंप्लीट किया है। दैट्स ग्रेट यार। बेटा क्या लोगे? I'll have frappe. Nice choice. Even I'll have a frappe. Get me to frappe. सर हिलाना बंद करो और जो बोला जल्दी लेके आओ। Get fast, quick. I guess हम दोनों की चॉइस बहुत मिलती है। By the way, what's your favorite brand? Not any particular. मुझे जो पसंद आता है मैं वो ले लेती हूँ। पसंद आता है? I mean, for me, जो ब्रांडेड नहीं है यार वो अच्छा नहीं है। Can you please excuse me? 1 मिनट में आती हूँ। Yeah, sure. Thanks. ये प्राइस टैग कौन? आंटी ने भेजा क्या? बताई क्यों नहीं मुझे? वो राजवीर कल वाली बात से मॉम बहुत नाराज हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ। अच्छा ठीक है, लेकिन अब इस लड़के को मना कर दो, कह दो कि तुम्हें पसंद नहीं है। क्यों? ठीक तो है, स्मार्ट दिखता है, काबिल है, इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की की है इसने, अच्छा खासा कमाता है, पूरी दुनिया घूमता है, बुरा क्या है? तमीज नहीं है, सादगी नहीं है, और तुम्हारे लायक तो बिल्कुल नहीं है। उसमें वो कुछ भी नहीं है जो तुम्हें चाहिए। अभी देखा नहीं वेटर से किस तरह से बात कर रहा था? जो आदमी इंसान को इंसान ना समझे वो प्यार को क्या समझेगा? उसे लोगों की फीलिंग्स नहीं, सिर्फ उनका स्टेटस समझ में आता है। मिट्टी की खुशबू नहीं, सिर्फ ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू समझ में आती है। तुम पैसों के पीछे भागने वालों में से नहीं हो, वो सिर्फ पैसों के पीछे भागने वालों में से है। शादी के बाद तुम उसके सिर्फ बच्चे संभालोगे और उसके अकाउंट्स, और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे शादी ही नहीं करने देना चाहते। मैं तुम्हारी शादी गलत इंसान के साथ नहीं होने देना चाहता। अच्छा, तो सही क्या होता है? देखो, तुम जितनी अच्छी हो, लड़का भी तो उतना अच्छा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं। इसलिए इसे जल्दी से टाटा बाय बाय करो, और मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। I'm really very sorry. क्या है, तुम भी ना इतने अच्छे लड़के को मना करवा दिया। थैंक यू बोलो, जान बचाइए तुम्हारी। अच्छा, जस्ट शट अप, ओके? और ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आए? वो प्रीतो का प्रमोशन हो गया। Really? अच्छा, तो तुम उसे ट्रीट देने आए थे? चलो, उसकी इतना खराब हो गई थी इसलिए उसे घर छोड़ रहा था, लेकिन उसको मिठाई लेनी थी इसलिए यहाँ रुके, और तुम्हारी गाड़ी देखी इसलिए तुम्हें मिलने आ गया। तुम भी ना अजनबी लड़कों को मिलती रहती है। आए है, क्या आइटम है यार। अरे मैडम, जरा एक नजर हमें भी देख लो, कसम से बाग बाग हो जाएगा मेरा दिल। राजवीर, क्या था ये इतना गुस्सा? कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जान से मार डालूंगा अगर किसी ने बुरी नजर से देखा तो।
मुझसे कहते नहीं हो राजवीर, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में मुझे अपने लिए सिर्फ प्यार ही प्यार दिखाई देता है। और तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू लॉट, आई रियली डू। मुझे प्यार का एहसास देरी से हुआ है, लेकिन हो गया। और अब मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं तुम्हारे दिल की बात तुमसे कहलवा कर रहूं, और मैं ऐसा जरूर करूंगी।